आपकी तैयारी देखकर आपका रूम पार्टनर घर लौटने का विचार करने लगे। इसे तैयारी कहते हैं। एग्जाम में जब आप सवाल करिए ना तो बगल का विद्यार्थी कलम रोक दे डर के मारे। क्या होगा हमरा, इसे तैयारी कहते हैं। यार तुम एक रात अच्छे से पढ़ाई करते हो, सीरियस होकर पढ़ाई करते हो, तो इतना अच्छा स्कोर कर लेते हो, अच्छे खासे मार्क्स पा लेते हो। अब अगर तुम बेटा उसी डेडिकेशन के साथ, उसी सीरियसनेस के साथ अगर पूरा साल थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहो, तो सोचो तुम कितना कुछ कर सकते हो। तुमको हल्के में ले रहे हो, तुम खुद को सीरियसली नहीं ले रहे हो। सुबह उठो, पढ़ो, क्योंकि तुम चाहते हो पढ़ने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। All these are possible. My point here is, don't belittle yourself by comparing yourself with another human being. भाड़ में जाए आपके दोस्त, भाड़ में जाए आपके रिश्तेदार, जो कहना है कहने दो। स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी खराबी किसी चीज को कल पे टाल देना। आज टीचर्स ने पढ़ाया, कल रिवाइज करेंगे, आज लिखे कल उसको सॉल्व करेंगे। कल पे कोई नहीं टालना चाहिए। जिसने किया कल, दिन गया कल। जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। हमको ना बैक बेंचर से एक चीज सीखनी जरूरी है। क्या भाई? वो एकदम चिल रहते हैं भाई। एग्जाम कितना भी बड़ा कितना भी छोटा एकदम चिल रहते हैं। वो बात अलग है कि कुछ बैक बेंचर्स ही होते हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, पर कुछ होते हैं जो ढोर होते हैं। पर सच बता रहा हूँ, वो जो ढोर लोग होते हैं ना, आगे जाके दोस्तों वही जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ते हैं। औकात से बाहर जाना बहुत जरूरी होता है। कोई भी तुमसे आकर बोले ना ये मत कर, वो मत कर, ये तो हो ही नहीं सकता, उस टाइम हाँ भर दो और करो वही। एक दिन तुम्हारी औकात अपने आप सबको पता चल जाएगी। सब कह रहे हैं तुझसे ना हो पाएगा, तुझसे ना हो पाएगा, और तुम कह रही हो कि हो जाएगा। ऐसे लोगों के लिए एक लाइन बोल दें। हाँ सर, आप बोल दो कि जब दुनिया आपसे बोल रही हो तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, तब आप शीशे में देख के एक बार ये बोलना, सुनो दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। सुनो दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा जब हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। किसी को मत बताओ कि तुम्हारे एम क्या है, सपने क्या है, कितना पैसा कमाना है, कितना बड़ा आदमी बनना है, क्या रिजल्ट लाना है। सबको ऐसा लगना चाहिए अरे तो माँ बाप के पैसे भेजेगा, टाइम वेस्ट करता रहता है बस दिन भर। आज ना पागलों के जैसे शांति से चुपचाप रहकर मेहनत कर लो। जो तुम्हें सबको बताना है, जितना तुम्हें जलाना है, रिजल्ट आ जान दो एक बार। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, है ना, बोल दो, करो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। राइट? जिस बच्चे का मैथ्स एकदम गुड़ गोबर हो रखा है ना, सॉरी टू यूज दैट लैंग्वेज, उसका मैथ्स भी टॉप क्लास हो जाएगा। जितना मैं कराऊंगा सिर्फ इतना भी तुमने कर लिया, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमको मैं क्लास में इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, तुम्हें लोड बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। और आपको नहीं भी आता है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक बात बताते हैं, हमेशा बोलते हैं, सफलता समय मांगती है। सफलता क्या मांगती है? सब। आपको कोई मैथ का सवाल नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको 200 बार बनाइए। एक के समझिए 200 बार बनाइए, आपको याद हो जाएगा। ससुरा इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है। नहीं समझे? अब जब याद हो जाएगा ना, तो अब आप उसको काटना चालू करें। इस स्टेप तो छोड़ सकते थे, इस स्टेप तो छोड़ सकते थे। समय नहीं दीजिएगा, कभी नहीं हो जाए। लाख पढ़ने में तेज है, कभी नहीं हो सकता है। सिंपल सी चीज है, आपको क्या चाहिए? समय। और जिस सब्जेक्ट में कम पढ़े हैं, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, उस पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आ जाता है। देखिए, कॉन्फिडेंस जो होता है ना, हमेशा नॉलेज से आता है। हमेशा नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आएगा, और कोई रास्ता नहीं है कॉन्फिडेंस आने का। टाइम जब बदलता है ना, जब मजा आता है, ठीक है। और ये सब जब पॉसिबल हो पाता है जब तुम अपने गोल के लिए, अपना जो भी चीज तुम्हें मेहनत करनी है उसके लिए फोकस हो। तुम सबके लिए एक ना एक चीज लिखी हुई है ऊपर वाले ने, और वो तुम्हें मिल जाएगी। बस वो ये देखता है ऊपर वाला कि क्या तुम उसके लिए मेहनत कर रहे हो। तो कहते पढ़ाई का मसला ही नहीं है लीडर बनना भाई। पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिले का मालिक बनता है, जिले का। क्योंकि वो सोचता है मेरे को जिले का मालिक डीएम बनता है, डीएम 17 घंटे पढ़ के 18 घंटे। उधर कोई आदमी लालू यादव जैसा आता है, कहता है मेरे को पूरा राज्य चाहिए, जिला समझ में नहीं आता। आई वॉन्ट द होल स्टेट, मेरे स्टेट चाहिए पूरा दे दो, वो सीएम बन जाता है। दोनों की नॉलेज में कितना अंतर है, डीएम और। लेकिन पावर किसके पास ज्यादा है? क्यों? क्योंकि सोच किसकी बड़ी है? तुमने जिले के बारे में सोचा और कोई राज्य का मालिक होने के बारे में। सोच क्या चाहिए?
दुनिया के सारे मोह माया छोड़ दो, ठीक है। जो लोग आपके बारे में भला बुरा बोलते हैं उनके बारे में सोचना छोड़ दो, बस अपने आप पे मेहनत करो। सिर्फ आपको पता है कि आपकी काबिलियत क्या है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। यकीन मानो जिस दिन सिलेक्शन आएगा ना, और जितने लोग जो हैं आपको भला बुरा कह रहे थे, सभी का जुबान बंद हो जाएगा। आप बस इतना श्योर हो जाओ कि मैं लाइफ में इतना काम करूंगा कि जो भी मुझे मिले मुझे वो भीख ना लगे, मुझे मेरा हक लगे वो। और उस दिन भाई आप आसमां भी फाड़ दोगे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तुम्हारे माता पिता को भी लगे क्या लड़के ने मचाया, तुम्हारे अंदर एक घमंड आ जाए कि इतनी मेहनत करिए कि किस्मत को झुकना पड़ेगा। करो ना, कब करोगे? बाद में सिर्फ सिंपैथी मिलेगी, सक्सेस नहीं। कुछ भी हो जाए इस साल ऐसा तो नहीं होने देंगे। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि स्टूडेंट की जो लाइफ है वो आसान है। मैं पूछता हूँ उन लोगों से कि कैसे स्टूडेंट की लाइफ आसान? वो लाइफ जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं, वो लाइफ जिसके अंदर आपसे कोई कुछ भी कह देता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपको पढ़ाई का प्रेशर है, करियर का प्रेशर है, पेरेंट का प्रेशर है, दोस्त ने आपसे कुछ बोल दिया उसका प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, मार्क्स अच्छे लाने का प्रेशर है, जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाने का प्रेशर है, ये जो रिश्तेदारों के बच्चों ने बहुत कुछ कर रखा है उनको जवाब देने का प्रेशर है, इतना तो प्रेशर है। तो लाइफ आसान तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और तुम एक वॉरियर हो, तुम एक वॉरियर हो। हर एक स्टूडेंट एक वॉरियर है जो कि इतनी सारी प्रॉब्लम से लड़ता है फिर भी यहाँ टिका रहता है। आप इस बात को समझो कि लाइफ में कुछ भी आसानी से नहीं मिलने वाला। सक्सेस नेवर कम्स इजी। और अगर आपको सक्सेस बहुत इजीली मिल रही है लाइफ में, तो आप ये मान के चलो बेटा वो बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि आपने बेटा स्ट्रगल ही नहीं किया, आपने मेहनत करनी ही नहीं सीखी। और जब आपको मेहनत करनी पड़ेगी आप रोने लगोगे। तो लेट मी टेल यू बेटा, लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी इजी इन एनी डे ऑफ योर लाइफ। यार ये जो दुनिया है ना, चाहे तुम कितना ही अच्छा करो, चाहे तुम कितना ही बेकार करो, ये दुनिया बोलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक कमरे में बैठे हो और किसी एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो ना, तो तुम्हारा अगर एग्जाम क्रैक नहीं होता, तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो ये दुनिया बोलेगी पूरे दिन भर कमरे में पड़ा रहता था, फोन चलाया करता था, इसलिए एग्जाम इसका क्रैक नहीं हुआ। और इमेजिन करो तुम कमरे में ही हो और तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाता है, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो वही दुनिया बोलेगी पूरे समय ना कमरे में रहता था, पढ़ाई करता था, इसलिए एग्जाम क्रैक हो गया। तो दुनिया को कोई मतलब नहीं है, दुनिया रिजल्ट देखती है बेटा, ये रियलिटी है इस लाइफ की। कोई बच्चा सफल होना चाह रहा हो और उसे लगे लाइफ में कुछ करना है, संसाधन नहीं है, क्या सुझाव दोगे आप उसे? जिस काम को कर रहा है 5 साल लगातार उसको करे, न सफल हो जाए तो कहेगा। कुछ कर रहा है 5 साल लगातार करे, एक दिन में सफल नहीं हो सकते। आज आप पत्रकारिता में लोग आपको जान रहे हैं, शुरुआत ऐसी ही थी। 10 साल हो गया, 10 साल हो गया। हमने 5 साल इसलिए बोला ताकि बच्चों को 10 साल ज्यादा ना लगे। हकीकत यही है कि 5 साल हम इसलिए बोले, हाँ 5 साल थोड़ा थोड़ा जानने लगे। हाँ, तो थोड़ा 5 साल में इंसान अपना मुकाम बना लेता है। हम लोग भी जब स्टार्ट किए थे तो शटर खुद से उठाते थे, तो ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज एक दिन में बन जाए। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं क्लासेस में भी ये बात बोलती हूँ, अगर तुम खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया तुम पे काहे को विश्वास करेगी भाई। सो स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ, यू कैन डू इट। बहुत प्यारी कहावत है कि टाइम ऑलवेज कम्स बैक। आपका कमबैक होना निश्चित, थोड़ा समय लगेगा बट कमबैक जरूर होगा भैया।